सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, बिहार के अंदर दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। पहले चरण के 121 सीटों पर वोटिंग हुई, 243 सीटें बिहार के अंदर है और कल जो दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है, यहाँ पर 122 सीटों पर वोटिंग होगी। अब बिहार के अंदर जो सत्ता विरोधी लहर चली हुई है, इसके चलते साथियों एनडीए के हालात बहुत खस्ता है। बिहार के अंदर एनडीए के हालात बहुत ही गंभीर होने वाले हैं और एनडीए सत्ता से बाहर होने वाली है। और आप देखेंगे कि जो माहौल नजर आ रहा है, इससे एनडीए के होश उड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली बिहार के अंदर हुई और उस रैली में भी आप देखेंगे कि जो उत्साह बीजेपी पार्टी के समर्थकों में दिखाई देता था जब भी प्रधानमंत्री जी रैली करते थे, वो उत्साह देखने को नहीं मिला। ठंडा माहौल इस रैली का नजर आया। केवल वक्तव्य के मार्फत जोश और जुनून भरने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की तरफ से की गई, लेकिन आप देखेंगे कि जनता के अंदर कोई भी जोश, जुनून या उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ एनडीए के सामने नीतीश को लेकर भी काफी चिंताजनक बातें निकल कर आ रही हैं। साथियों, आप देखेंगे कि जहां जहां जनसभाएं हुई, रैलियां हुई, वहां पर नीतीश जी शामिल या उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया। एक जनसभा को छोड़कर नीतीश चले गए, रोड शो में नीतीश दिखाई नहीं दिए। अब मुख्यमंत्री का चेहरा भी एनडीए के पास बिहार के अंदर नहीं है। साथियों, नीतीश का चेहरा सामने एनडीए लेकर नहीं आना चाहते, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर सत्ता विरोधी लहर बिहार के अंदर चल रही है। अब नीतीश की जो छवि बिहार के अंदर बनी हुई है, वो दल बदलू वाली छवि है। ये सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं और मन में आया तब किसी दल में शामिल, मन में आया तब किसी दल में शामिल। जनता के मुद्दों की, जनता की मांगों को इन्होंने दरकिनार किया है। आज भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसे मुद्दे, उद्योगों की लेकर जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं आप देखेंगे बिहार के अंदर किस तरीके से है। इन पर इतने सालों में कोई काम नहीं हुआ। अब जो बिहार की जनता है, वो परिवर्तन मांग रही है साथियों, और सत्ता से नीतीश को तो बिल्कुल सफाया किया जा चुका है कि नीतीश को अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे बिहार के अंदर। अब बीजेपी पार्टी जो एनडीए है, ये शाम दाम दंड भेद हर तरीके से नीति लगा रही है साथियों। अब जो पलायन कर कर जो मजदूर मजबूरी में अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं साथियों, हर एक राज्य के अंदर बिहार का मजदूर आप सभी को मिलेगा। अब रोजगार की जो बड़ी समस्या बिहार के अंदर है और पलायन कर कर मजदूर दूसरे राज्य में जब जाता है, तो उनकी सुविधाओं के लिए इन सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाए। और अब देखेंगे आप, जिन मजदूरों की सुध इतने सालों से नहीं ली जा रही, और अब वोटिंग के दौरान ट्रेनें बुक की जा रही हैं साथियों। अलग अलग राज्यों से ट्रेनें बुक की गई हैं कि जहां जहां बिहार के मजदूर काम करने के लिए गए हुए हैं, उनको उनकी वोटिंग डलवाई जाए। बड़ी संख्या में बाहर से मजदूरों को लेकर आया जा रहा है और वोटिंग करवाई जा रही है। ईवीएम को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए हैं। इतनी बड़ी मशीनरी इन लोगों के पास मौजूद है और अच्छी पावर के अंदर भी है, लेकिन फिर भी इनकी हालात बिहार के अंदर बहुत खस्ता नजर आ रही है। ये सत्ता से अब की बार बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं साथियों।
जो निराशा इनके चेहरों से साफ साफ दिखाई देती है। इन्होंने जी तोड़ प्रयास बिहार के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान किए। हर प्रयत्न इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। इतने बहुमत के साथ ये काबिज भी है साथियों सत्ता के अंदर, लेकिन फिर भी प्रेजेंट के अंदर इनके चेहरों पर जो निराशा है वो साफ दिखाई दे रही है सत्ता से बाहर होने की। जो लहर चली हुई है बिहार के अंदर, तेजस्वी यादव को लेकर अच्छी खासी लहर बिहार के अंदर देखी जा सकती है साथियों। अब आप देखेंगे जो दूसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं ये बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं साथियों, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो बीजेपी पार्टी के, एनडीए पार्टी के नेता हैं, उनकी जो किस्मत है वो 11 तारीख को लॉक होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी जी की भी जो सीटें हैं अधिकतर दूसरे चरण में है साथियों। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो जो पहले जब चुनाव हुए हैं 2020 में साथियों, तो यहां के अगर रुझान देखते हैं तो यहां पर 122 सीटों में से जो एनडीए को मिली थी 66 सीटें मिली थी 122 सीटों में से, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें हासिल की थी। वहीं पर महागठबंधन ने 50 सीटें ली थी और एक कैंडिडेट बसपा पार्टी का भी जीता था साथियों इस विधानसभा जो क्षेत्र है 122 इनमें से। अब इन सीटों पर बीजेपी पार्टी ने 42 सीटें बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की थी और 20 सीटें जेडीयू ने हासिल की थी साथियों। पर अब की बार जो समीकरण लग रहे हैं साथियों, जो ओपिनियन पोल आ रही है, जो समीकरण वहां का नजर आ रहा है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जो बिहार की जनता है, बिहार का जो वोटर है वो एनडीए से नाराज है। एनडीए की जो सत्ता रही उससे नाखुश है साथियों, क्योंकि इन लोगों ने मुद्दों की राजनीति नहीं की। इन लोगों ने केवल सत्ता तक काबिज होने के लिए जाति और धर्म का रास्ता तो जरूर अपनाया, लेकिन इन लोगों ने मुद्दों की राजनीति नहीं की। केवल इनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे बनकर रह गए। जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने चुनाव में की वो बड़ी बड़ी बातें इन तक ही सिमट कर रह गई। इसलिए उम्मीद जो आम वोटर्स की थी वो पूरी नहीं हुई और अब जो बिहार की जनता है वो इनके खिलाफ नजर आ रही है और जो समीकरण है वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें पिछला जो प्रदर्शन महागठबंधन का देखें हम, आरजेडी ने इन सीटों में से 122 सीटों में से 33 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी ने 11 सीटें और भाजपा ने 5 सीट हासिल की थी साथियों। पर अब की बार इन सीटों पर महागठबंधन की अच्छी पोजीशन बताई जा रही है। पहले चरण के चुनाव हुए हैं साथियों, पहले चरण में ही जो पल्ला है वो महागठबंधन का भारी होता हुआ नजर आ रहा है। 64% लोगों ने वोटिंग की, बढ़ चढ़कर वोटिंग की। और जब भी साथियों वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है, हमेशा से ही ये रिकॉर्ड रहा है कि जब जब परसेंटेज बढ़ा है वोट प्रतिशत का, मतदान का, तो सत्ता में परिवर्तन हुआ है। जो एक्स्ट्रा वोट प्रतिशत मतदान जो होता है वो परिवर्तन के लिए ही होता है। इसलिए अब की बार जो 64% वोटिंग हुई है, जो पहले चरण की 121 सीटों पर, इसमें आरजेडी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो किस्मत है वो लॉक हुई है और इन सीटों पर महागठबंधन की अच्छी पोजीशन बताई जा रही है। और दूसरे चरण में भी आरजेडी कांग्रेस, जहां इन्होंने पिछले चुनाव में जो सीटें हासिल की, अब की बार जो वोट प्रतिशत बैंक है वो भी और सीटों में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है साथियों। अब दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र कुशवाहा, जिसकी 6 सीटें हैं साथियों
एनडीए में। उनकी 4 सीटें इसी 11 चरण में आने वाली है। जितिन राम मांझी की 6 सीटें हैं, जो 6 की 6 इसी चरण में वोटिंग होगी साथियों। हम के पास 4 विधायक हैं और प्रेजेंट के अंदर वो अपना गढ़ बचाने में लगे हुए हैं। उनका गढ़ भी बच पाना मुश्किल है साथियों। जो एलजेपी है, उनके 29 सीटों में से 15 प्रत्याशियों की किस्मत इसी 11 चरण में है। 11 जो तारीख को चुनाव है साथियों, कल दूसरे चरण में इनकी किस्मत लोक होने वाली है। 29 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और 15 सीटों पर दूसरे चरण में इनके प्रत्याशी फाइट करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी की भी 25 जो सीटें बिहार के अंदर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से 19 सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में होने वाला है साथियों। आप देखेंगे कि बड़े बड़े चेहरे इस दूसरे चरण में शामिल किए गए हैं और दूसरे चरण में इनकी किस्मत लोक होने वाली है, जिसका जो रिजल्ट है वो 14 तारीख को आएगा साथियों। अब बिहार की जनता एनडीए के तो बिल्कुल खिलाफ है और सत्ता के अंदर अब की बार नीतीश सरकार को तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं साथियों। अब जो तेजस्वी यादव को लेकर माहौल बना हुआ है, महागठबंधन को लेकर माहौल बना हुआ है और समीकरण भी अच्छे खासे इन्होंने रणनीति प्लानिंगों के तहत जगह जगह पर प्रत्याशी उतारे हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पर चुनाव फाइट किया था 122 सीटों पर, अब की बार जहां जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर रही वहां पर उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे। अब बीजेपी पार्टी ने जो उम्मीदवार पीछे उतारे थे, उन उम्मीदवारों को आगे लेकर नहीं आ सकते क्योंकि वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। काफी जगहों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। तो बीजेपी पार्टी इस चुनाव में जो हालात हैं उनके, वो देखने लायक है साथियों। इनके होश उड़े हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं को चुनावी प्रचार प्रसार में लगाया गया, बड़ी बड़ी प्लानिंगों के तहत जनसभाएं की गई, काफी जनसभाएं हुई और हर तरीके से प्रयास इनका जारी रहा कि कैसे मतदाताओं को अपने फेवर में किया जाए, कैसे अब की बार बिहार की सत्ता अपने हाथों में ली जाए। लेकिन अब की बार इनको बिहार के अंदर निराशा लगने वाली है साथियों। ये इनके चेहरों को देखकर साफ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके हालात कैसे हैं बिहार के अंदर। साथियों, इस पर आप सभी की भी अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी राय जरूर दीजिए। क्या बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या महागठबंधन की बिहार के अंदर सरकार बनने वाली है? और जो दूसरे चरण में वोटिंग होने जा रही है, किस पार्टी की क्या पोजीशन रहने वाली है, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में साथियों, जो बेल घंटी का आइकन है उसे जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंच सके। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।